I am Syed Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel Ahlabad High School and Junior College. Student, as you know that we are learning our 10th class, chapter number 8, and the name of the chapter chemical bond. In that we have learned few topics in our previous parts and videos. Now we are continuing our next topics in this session. Okay, so hope you all are fine. चलिए अब शुरू करते हैं without any delay. Now today's topic, as you can see on the heading, like electronic theory of valence by Lewis and Cauchy. ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने थॉट्स थीरीज रखे, किसको, यानी कि केमिकल बॉन्ड को लेके. तो उस थीरी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे. ठीक है. फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी बाय लुईस एंड कोशियस. देयर वर number of attempt to explain the chemical bond formation between atoms in terms of electrons, but a satisfactory explanation for this concept was given by Cauchy and Lewis in 1916. They gave this concept independently. The basic for this theory was valence in terms of electron. They provided logical explanation of valence on the basis of lack of chemical activities of noble gases, which led to proposal of octet rule. Observe the practical behavior of atoms of main shells elements group 1a, 2a, 4a, 5a, 6a, 7a and 0 group or 8a group element. When they are allowed to undergo chemical changes, they try to get octet electronic configuration in the outermost shell. Let us understand this with the following illustration. Group 1a element lithium to cesium try to lose one valence shell electron from their atom to form corresponding unipositive ion which get octet in their outer shell. अब देखिए, अब मैं इसका जो पार्ट अभी मैं रीड करा था इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी में सुन लीजिए. देखिए, केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए एटम्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन रहता, कई सारे अटेम्प्ट हुए, कोशिश किए डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने. इन 1916 में लुईस एंड कोशियल, दो नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और दोनों का कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है. ये क्या था, बेस था थ्योरी ऑफ वैलेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस बोलते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस था. और ये लोग ये समझाना चाहे कि कौन सा भी एलिमेंट रहने दीजिए, वो क्या करेगा, अपने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट के, उसको अटेम्प्ट करना चाहेगा एक नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस के जैसा कि ग्रुप 1a का एलिमेंट है सीसियम क्लोराइड, यानी लिथियम से लेकर सीसियम तक रहेगा. वो ट्राई टू लूज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वो लोग क्या करेंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहेंगे. क्यों लूज करना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग करस्पॉन्डिंग यूनिपॉजिटिव आयन बनते और उन लोगों का जो आउटर मोस्ट शेल है वो ऑक्टेट के जैसा हो जाएगा, यानी आउटर मोस्ट शेल में उसका ऐसा बिहेव करेगा जैसा कि नियॉन का करता है, जैसा कि ऑर्गन का करता है. तो अब हम एग्जाम्पल ले लेंगे. एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली क्या होता है, सोडियम का आपको 2, 8, 1 ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है. तो ग्रुप सेकंड ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स है, ठीक है. और ये ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट यूजुअली आपको रहेंगे जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का 2, 8, 1 हो गया. तब सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, ट्राई टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, इन्हें क्या करेंगे, यूजुअली वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना चाहेंगे और लूज करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में टर्न हो जाएगा, 2, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ग्रुप सेकंड है एलिमेंट मैग्नीशियम टू बेरिलियम, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट है मैग्नीशियम से बेरिलियम, या फिर आप ये Ra जो आपका एक अलग एलिमेंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट्स है जैसा कि आपको दिख रहा है, ट्राई टू लूज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एटम ड्यूरिंग केमिकल चेंज एंड फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस विद द ऑक्टेट इन द आउटर शेल. तो ये लोग क्या करते, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते अपने आउटर मोस्ट शेल से. लूज करने के बाद अपने आप को क्या करेंगे, डाई पॉजिटिव आयन बना लेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से ये लोग करते विथ, और जैसा ही वो लोग 2 यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया आउटर मोस्ट के, डाई पॉजिटिव आयन बन गया. बनने के बाद उनका ऑटोमेटिकली ऑक्टेट में फॉल हो जाएंगे, क्योंकि 2a मैग्नीशियम से लेके बेरिलियम तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यूजुअली 2, 8, 2 होता है. तो जैसा ही वो लोग 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों का चारों का बन जाएगा, 2, 8 बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यानी कि उसका, अगर ये एग्जाम्पल की बात करें अगर इन लोगों के यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मैग्नीशियम, फर्स्ट हम क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल देखिए आप, मैग्नीशियम का यूजुअली आपको क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होता है। फिर मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, +2 यानी 2+ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, देने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन जाएगा। तो वैसे ही अगर सोडियम की बात करें, यानी कि ग्रुप 1A के एलिमेंट की बात करें, सोडियम का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सोडियम, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, 2,8,1 है। तो उन्हें क्या होगा, सोडियम +1, ठीक है, एक 1 दे देगा, 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यूजुअली जो सोडियम से लेके आपको सीसीएम तक एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आप होप यू अंडरस्टूड, आपने समझ गया, ग्रुप 1A वाला एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, दे देगा, ग्रुप 2A वाला 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। नाउ कमिंग टू स्पीक अबाउट दी नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट्स की बात करेंगे। और यहाँ पे इन्हें जो लूज करता तो इसका जो बनता है इन्हें डाई पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लूज कर रहा हूँ उन्हें यूनी पॉजिटिव आयन बनता, ठीक है। यूनी पॉजिटिव आयन बन के ऑक्टेट को उन्हें अटेम्प्ट कर लेता है, यानी ऑक्टेट हो जाता। और सेकंड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ट्राई पॉजिटिव बन जाएगा। सेम केस अब ये अगर थर्ड की बात करेंगे हम, एल्यूमिनियम है, गेरियम है, आईएन, टीआई, ऑब्वियसली इन लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, लूज करके क्या होंगे, ट्राई पॉजिटिव आयन बनेंगे, बन के अपना एक ऑक्टेट, ऑटर शेल में ऑक्टेट बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो सुन के समझना है आपको। तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी 1A 2A 3A ग्रुप की बात। तो यूजुअली इन लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर वाला थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, बिकॉज वाइल यू आर कॉपिंग, जब आप कॉपी करोगे तो आपको ये नहीं होना कि ब्लू कलर से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए। तो यहाँ तक आपने उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, नाउ वी विल गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट दी ग्रुप 6A। 6A एलिमेंट की हम बात करेंगे। ग्रुप 6A एलिमेंट ट्राई टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल ऑफ देयर एटॉम ड्यूरिंग दी केमिकल चेंजेस एंड फॉर्म्स करेस्पॉन्डिंग डाई नेगेटिव आयनायंस विच गेट्स ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं आप, 2,6, ओके, 2,6 लिख सकते हैं। लेकिन इनको एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मैं यहाँ -2 लिख रहा हूँ। -2 क्यों लिख रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लोगों को चाहिए, तो -2, तो ये क्या हो जाएगा, यूजुअली 2,8 हो जाएगा। तो इस टाइप के यानी कि केमिकल यानी कि रिएक्शन को हम, या केमिकल रिएक्शन नहीं है यहाँ पे क्योंकि हम केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो ये जो केमिकल बॉन्ड है इस तरीके के, इसको हम बोलेंगे डाई नेगेटिव, ओके, डाई नेगेटिव एनायन बोलते, ठीक है। वो यूजुअली ये होता है, ये कैटायन होता है, ये एनायन होता है। कैटायन एनायन क्या है वो एक एक लाइन का डेफिनेशन है, आगे मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया 6A ग्रुप की बात, ठीक है। वैसे ही अगर आप 5th A ग्रुप की बात करेंगे तो उल्ला क्या करेंगे, ट्राई टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन्स करके आगे ट्राई नेगेटिव आयनायंस हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम 7A ग्रुप की बात करेंगे तो -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेना चाहेंगे उन्होंने किसी के पास भी लेकर, वो बन जाएंगे यूनी नेगेटिव आयनायन बन जाएंगे। तो ये सिंपल टॉपिक्स है, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। अब ये तो हो गया आपको ये 3 ग्रुप्स के बारे में। अब बात करेंगे नोबल गैसेस या मैजिक ऑक्टेट। यहाँ पे नियॉन से लेके जो आखिरी तक दिख रहा है आपको, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन कहते हैं एक्चुअली, रेडॉन बोल के गैस है उसका नाम है। तो इन लोगों को नो गेन और लूज इलेक्ट्रॉन नीडेड, यानी ना ही उनको गेन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना ही लूज इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यूजुअली हमारी लैंग्वेज में इसको हम मैजिक ऑक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैजिक ऑक्टेट। ये आपका चल रहा है रनिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस बाय लुईस एंड कोशियल। तो एज ऑफ नाउ अभी के वास्ते आप क्या करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन के नीचे एक एरो मार्क लगा लीजिए, कुछ इस तरीके का, ठीक है। लूज इलेक्ट्रॉन के नीचे भी ऐसा एरो मार्क लगा ले सकते हैं आप, ठीक है। ये तो हो गया आपका थ्योरी। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव कंक्लूजन अबाउट द मेन ग्रुप्स, यानी कि
आप जैसा ही ये पढ़ लिए हैं ग्रुप्स के बारे में, थोड़ा सा जो मेन ग्रुप्स है उसके बारे में आप कंक्लूजन क्या लेके आते। वाई डू एटम्स ऑफ एलिमेंट ट्राई टू कंपाउंड एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कुछ एटम्स होते एलिमेंट के, वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाना चाहते। नोबल गैसेस ऑफ 7a possess 8 electrons in the valency shell of their atoms. Helium is an exception. Its atom has only 2 electrons, but its only shell is completely filled. Noble gas with 8 electrons in the valence shells in their atoms are highly stable and rarely participate in the chemical changes. Therefore, it is concluded that any specific atom or ions which with 8 electrons in valency shell is stable. जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, जो 8a ग्रुप है, ठीक है, 8a ग्रुप जो है आपको पूरा सा 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम का सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, क्योंकि शेल ही 2 रहते हैं उसके। तो इधर आप ये जो जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वैलेंस शेल में, ये लोग हाईली स्टेबल रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते, और रेयरली पार्टिसिपेट इन केमिकल चेंजेस, यानी केमिकल चेंजेस में रेयरली पार्टिसिपेट होते हैं। देयरफॉर इट इज़ कंक्लूडेड दैट एनी स्पेसिफिक, यानी फाइनली हम एक चीज़ का नतीजा निकाल सकते हैं कि कौन सा भी एटम्स या आयन्स है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसके वैलेंस शेल में रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। इज इट एक्सीडेंटली दैट 1a and 7a मेन ग्रुप elements during chemical reaction get 8 electrons in the outermost shell or their ions similarly to the noble gas atom? अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा कि 1a हो या फिर 7a ग्रुप हो, जो उनका outermost shell है वो 8 इलेक्ट्रॉन को यानी कि मौजूद रह रही, एग्जिट रह रही, तो क्या वो एक्सीडेंटली रहते क्या, या फिर एक्सीडेंटली रहते, या फिर उसमें कुछ फैक्ट है यानी कुछ चीज़ है? तो द आंसर इज no, it cannot be similarly accidentally. 8 electrons in the outermost shell definitely give stable to the ions or atom. Based on the above observation, a statement known as the octet rule is formed. तो इसको लेके एक ऑक्टेट रूल फॉर्म हुआ है। तो ऑक्टेट रूल के बारे में हम जानेंगे। ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट क्या है? ऑक्टेट रूल, इट मे बी स्टेट एज द एटम्स ऑफ एलिमेंट trend to undergo change that helps to leave the atoms with 8 outermost shell. तो यहाँ पे क्या है बोलते हो, जो भी एटम्स है एलिमेंट के, वो अपने आप को केमिकल चेंज के अंदर अंडरगो होते, कई को होते बोलते हो, उसका जो outermost शेल है वो फाइनली अटेम्प्ट करना 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। लुईस डिस्प्यूटेड द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कर्नल is the nucleus and all the electron in the atom except the outermost shell electron and the outermost shell that could accommodate a maximum of 8 electron. तो लुईस क्या कर रहे हैं, एक अपनी थ्योरी में डिस्प्यूट करें कि जो है ना एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है एक्सेप्ट जो उसका outermost shell है उसको छोड़ के, वो outermost के शेल के अंदर का जितना भी है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसका जो आउटरमोस्ट शेल होता है हर एक एलिमेंट का, उसको चाहिए कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तक ही अकामोडेट कर सका, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही रख सकता है उन्हें। तो केमिकली एक्टिव एलिमेंट डू नॉट हैव एनी ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम। जो केमिकली एक्टिव एलिमेंट्स रहते उन लोगों के पास क्या है, ऑक्टेट नहीं रहता आउटरमोस्ट शेल पे। दे रिएक्ट अराइज फ्रॉम देयर tendency to achieve the octave by forming bond either with atoms or their own type or with atoms of other elements. तो सारे एटम्स में ऐसा नहीं, सारे एलिमेंट्स में तो ऐसा नहीं होगा कि उसका आउटरमोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो लोग अपने आप में एक रिएक्शन अराइज कर लेते हैं या फिर एक्टिविटी जिसको टेंडेंसी ऑफ ऑक्टेट कहता है, अपने आप को ऑक्टेट बना लेंगे, या तो खुद के एलिमेंट से वो लोग मिलके ऑक्टेट हो जाएंगे या फिर दूसरे एलिमेंट को अपनी सहारे के लिए बुला के ऑक्टेट हो जाएंगे। तो ये आपका ऑक्टेट रूल कहता है। अभी चलिए सर इतना कुछ पढ़ा दिया आप केमिकल बॉन्ड में। नाउ द कमिंग टू दी पॉइंट की बात करें, एक केमिकल बॉन्ड का हम डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ आप ज़रा अच्छे से लिसन कीजिए, गौर से सुनिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 एटम्स or a group of atoms that result a stable entity is called chemical bond. There are many types of chemical bond, but
हियर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आपने डेफिनेशन सुन लिया। देखिए, जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम में, जो रिजल्ट करता स्टेबल एंटिटी, यानी कि स्टेबल एंटिटी बनाएगा, इसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, मगर इधर इन दिस क्लास 10th क्लास के हम जो केमिकल बॉन्ड है उसमें दो टाइप के बॉन्ड्स की बात करेंगे। वो दो टाइप्स के बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ द टाइम टू सी द थ्योरी पार्ट। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लीजिए आप, यानी कि केमिकल बॉन्ड को लेके। यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ें डाल रहा हूँ, एक सवाल डाल रहा हूँ कि ऑक्टेट रूल होते हैं वो एक्सीडेंटली रहता है या फिर उसके अंदर कुछ सीक्रेट है, राज है। सेकेंड चीज़ मैं आपको ऑक्टेट का रूल का स्टेटमेंट डालूंगा। थर्ड चीज़ आपको केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन डालूंगा। नाउ द टाइम टू सी दिस 3 डेफिनेशन ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the definitions related to our chapter chemical bond. Make sure you need to write these definition at least 2 times as well as you need to learn, और आपको लर्न भी करना है। तो आपने जो डेफिनेशन देख के अभी से देखा था स्क्रीन पे केमिकल बॉन्ड और ऑक्टेट रूल के, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आंसर भी लिखा था मैं। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट वन मोर टॉपिक। एज यू नो द नेम ऑफ द टॉपिक इज आयोनिक बॉन्ड। हम थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। Kochel proposed the ionic bond, that is electrostatic bond, based on the following facts। यानी कोशेल नाम के साइंटिस्ट ने एक बॉन्ड प्रपोज किया था जिसको उन्होंने आयोनिक बॉन्ड का नाम दिया, और आयोनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। फर्स्ट, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ 2 डिसिमिलर एलिमेंट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट टू द अदर। पहला पॉइंट इसका ये बताया जा रहा है, आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता एटम्स ऑफ 2 डिसिमिलर एलिमेंट, यानी दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होगा ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक अल्कली मेटल्स 1A एंड हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स लाइक हैलोजन 7A ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली। और ये जो बॉन्ड बनेगा यूजुअली अल्कली मेटल्स में बनेगा जो 1A ग्रुप से बिलोंग्स करते, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्ट जो हैलोजन ग्रुप 7A ग्रुप से वो करते, जो पीरियोडिक टेबल के एक जना लेफ्ट साइड में है और एक जना राइट साइड में है। पॉइंट नंबर 3, noble gases except helium have 8 electron in the valence shell of their atom. They are chemically inactive and stable. देखिए, नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के सब नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 8 है, और ये लोग केमिकली बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे या स्टेबल रहेंगे। पॉइंट नंबर 4, टू अटेम्प्ट इलेक्ट्रॉन्स 8 इन द आउटर मोस्ट शेल similar to the noble gas metals atom, they have 1, 2 or 3 electron in the valence shell, generally loses those electron and form stable positive ion called cation। now जैसा कि अगर आप जो एलिमेंट है उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पाके नोबल गैस जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है मेटल्स को, तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल में यूजुअली 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो लोग लॉस कर लेंगे, लॉस कर लेके स्टेबल पॉजिटिव आयन बन जाते, तो उस स्टेबल पॉजिटिव आयन को कहेंगे कैट आयन। अभी मैं आपको बताया था कैट आयन और आयन आयन को लेके एक एक लाइन का डेफिनेशन है, वो मैं बोल देने के लिए बोला था, वही है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जाम्पल रिलेटेड टू दी पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो अभी मैं आपको बोला था उसका एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे देना पसंद करूँगा। एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड एग्जाम्पल, सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2, 8, 1। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा अपने आउटर मोस्ट शेल से और ऑक्टेट बन जाएगा, तो ये +1 हो गया। यूजुअली 1 की कोई हम वैल्यू नहीं लिखते तो प्लस लिख देते हैं, उसको 1 लिखना या ना लिखना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 12, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता 2, 8, 2। तो उन्होंने क्या करेंगे, उनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को दे देंगे लूज करके, 2, 8 बन जाएंगे, तो मैग्नीशियम बन गया 2+। सेम केस एल्यूमिनियम का 13 है उनका यानी एटॉमिक नंबर, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 3।
तो एल्यूमिनियम का ये हो गया। तो इन्हों क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे के 2,8 बन जाएंगे। और ये जर्नली क्या होते हैं, ये जर्नली यूजुअली मेटल्स होते हैं ये लोग, ठीक है। जो जितने भी 3 एलिमेंट्स का नाम है, एक तो आपका सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, एक एल्यूमिनियम है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। नाउ पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। टू अटेंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell, non-metals atom that have 5, 6, 7 valence electron gain 3, 2 or 1 electron respectively and forms a negative ions called as anion। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स रहता उनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है यूजुअली उनके outermost shell में या तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या 6 या 7 रहेंगे। तो या तो वो लोग 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ले लेके एक आयन फॉर्म करेंगे ना। उस आयन क्या है, नेगेटिव आयन रहता है, उसको हम एन आयन कहते हैं। तो इसका भी मैं थोड़ा एग्जांपल ऑलरेडी लिख लिया हूँ बोर्ड पे, एज यू कैन सी। पहला है फॉस्फोरस, यहाँ पे देखिए इनका एटॉमिक नंबर 15 है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5 बनता। तो 5 को 8 करने के वास्ते 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए जैसा होता, कम इलेक्ट्रॉन लेना है खाली इनको। तो इन्होंने क्या करते 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से ले लेंगे, तो ये 5 जाके 8 में बदल जाएगा। और इनका जो एनायन बनेगा 3 माइनस एनायन बनेगा। सेम यह आपका ऐसे सल्फर रहता है, ठीक है। सल्फर है आपको 2,8,6, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो S2 माइनस बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी कन से लेके इन्हों बन जाएंगे 2 प्लस जो इनका एनायन बन जाएगा 2 माइनस एनायन। क्लोरीन है 17, इसका एटॉमिक नंबर है 2,8,7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास से ले लेगा, लेकर अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो यहाँ पे -1 लिखना उतना कंपलसरी नहीं है, दैट्स वाई खाली माइनस डाल दिया। सेम केस यहाँ पे भी आपको प्लस डालना उतना ज़रूरी नहीं रहता 1, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो ये हो गया आपका आयोनिक बॉन्ड को लेके। नाउ स्टूडेंट द थिंग विच आई हैव, यानी कि जो मैंने रीड किया था वो चीज़ें आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। 5 पॉइंट है आयोनिक बॉन्ड को लेके, लेकिन पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 के जो एग्जाम्पल मैं बोला हूँ वो आपको बोर्ड पे से ही कॉपी करना है। ये पॉइंट नंबर देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पॉइंट नंबर 4 का एग्जाम्पल है, ये पॉइंट नंबर 5 का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आप बोर्ड पे से ही कॉपी कर लीजिए। और 4 पॉइंटा जो है मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ। नाउ द टाइम टू सी द स्क्रीन टू ऑफ 5 पॉइंट्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बट होप आपने लिख लिया होगा पॉइंट्स। अभी आप पॉइंट नंबर 4 के नीचे ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 5 के नीचे ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ओके। सो अभी आपके पास एक कंप्लीट थ्योरी पार्ट है किसको, आयोनिक बॉन्ड को लेके, ये आपको अच्छे से मेहनत करना है। तो अभी आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। जैसा कि दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेक्शन। यू आर वाचिंग 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 केमिकल बॉन्ड from Ahliabad High School and Junior College, Kotla Alija, on our YouTube channel Ahliabad High School and Junior College. I am Sayyid Rashid, physics lecturer at this organization. Have a great time. Take care. Thank you.